योर वेपन्स ऑफ डिलीवरेंस इज वर्ड ऑफ गॉड। आपका छुटकारे का जो हथियार है, आपके जो उद्धार का जो हथियार है, आपके डिलीवरेंस का जो हथियार है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आप चाहते हैं आपका कंप्लीट रीति से डिलीवरेंस हो पाए, अगर आप चाहते हैं आपके विश्वास के द्वारा आपके परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों का, प्रत्येक जनों का, प्रत्येक लोगों का छुटकारा हो पाए, तो मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा। बाइबल ये कहती है योर वेपन्स ऑफ डिलीवरेंस इज वर्ड ऑफ गॉड। आपका जो छुटकारे का जो हथियार है, आपके जो छुटकारे का हथियार है, वो है परमेश्वर का वचन। क्यों ये बात मैं आपसे कह रहा हूं? क्योंकि हर किसी व्यक्ति को आज छुटकारा चाहिए, हर किसी जनों को, हर किसी धर्मियों को आज छुटकारे की जरूरत है। लेकिन मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि वो छुटकारा उनके जीवन के ऊपर कैसे आएगा। बाइबल हमें क्लियरली ये बात बताती है कि परमेश्वर अपना वचन भेज के लोगों को चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े उन्हें वहां से निकालता है। जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उन्हें वहां से परमेश्वर निकालता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको हीलिंग चाहिए, आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। अगर आपको उद्धार चाहिए, इसका मतलब आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। अगर आपका हार्ट टूटा हुआ है, आपके जीवन कहीं ना कहीं बिखरे हुए, इसका मतलब आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। जीसस, आज मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आपका जो आत्मिक हथियार है वो परमेश्वर का वचन है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से इस्तेमाल करना सीख गए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन, कोई भी डिमोनिक स्पिरिट आपके जीवन के ऊपर आके कभी भी विक्ट्री को वो हासिल नहीं कर सकते। कोई भी दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगियों के ऊपर आके, वो आपके जीवन, आपकी जिंदगी, आपके लाइफ के ऊपर आके, वो आपके लाइफ को के ऊपर कभी भी विक्ट्री हासिल नहीं करती। बट कब? जब आप अपने जीवन के ऊपर, जब आप अपनी जिंदगियों के ऊपर परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना अगर आप सीख गए तो। कैसे किया जाता है परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल? हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 6 उसकी 15 और 16 आयत। बाइबल ऐसे कहती है, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या कहती है बाइबल? पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के। ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। अपने पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ठीक है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसका मतलब यह है, बाइबल हमें यह बात बताती है कि अगर आप अपने जीवन के ऊपर कोई कठिनाई में आप हैं, कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी शंका, कोई ऐसे कष्ट, कोई ऐसे दुखों में आपका जीवन चल रहा है, तो आपको क्या करने की नीड है? आपको परमेश्वर के वचन को लोगों को बांटने की जरूरत है। क्यों मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन को लोगों को बांटने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा, आज ही मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, आपको समझ में आएगा। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि जब हमारा ठीक होगा, जब हमारे हालात बदल जाएंगे, जब हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के बड़े अद्भुत मिरेकल्स होंगे, तभी हम लोगों को बता पाएंगे, तभी हम लोगों को बताएंगे कि प्रभु सच्चा है, प्रभु सब चीजें चेंज करता है, प्रभु पल भर में सारी सिचुएशंस को बदलने की ताकत रखता है, पल भर में वो लोगों के जीवन को बदलता है, लोगों की जिंदगियों को बदलता है। कई सारे लोगों की मेंटालिटी है, लेकिन बाइबल क्या कहती है इस टॉपिक के ऊपर? ये एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा आने वाले टाइम पे, आज ही। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मसीह जो जिंदगी है, मसीह जो लाइफ है, वो एक आत्मिक जिंदगी है, वो शारीरिक जिंदगी नहीं है। मसीह जो जीवन है वो आत्मिक जीवन, वो आत्मिक जिंदगी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे ये बात कहता है, इसलिए खुदावन का वचन हमसे ये कहता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन हमसे? परमेश्वर का वचन हमसे ये बात कहता है। हमेशा हमने देखा है परमेश्वर के वर्ड्स को, वो कहता है
कि जिन वस्तुओं की तुम लालसा करते हो, जिन चीजों की तुम लालसा करते हो, अगर तुम चाहते हो कि वो चीजें तुम्हें मिल जाए, तो तुम सबसे पहले मेरे धर्म और उसके राज्य की खोज करो। धर्म और राज्य की खोज करने का मतलब क्या है कि प्रभु के किंगडम के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, खुदावन के राज्य के बारे में लोगों को सुसमाचार सुनाना। चाहे आप कोई भी परिस्थिति के अंदर, चाहे आप कोई भी सिचुएशंस के अंदर हो, आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? आपने सुसमाचार सुनाना है। अब कई सारे लोगों को ये लगता है कि जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, अगर हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, तो लोग ये बोलेंगे कि जिस परमेश्वर के पास तू है, अब तक तेरी सिचुएशन नहीं बदली, तेरे हालात नहीं बदले, तो क्या तेरे सुसमाचार सुनाने के कारण तू ये बिलीव करता है कि मैं उस बात पे बिलीव करूं कि अगर मैं प्रभु के दास से मिलूं, या खुदावन की उपस्थिति में मैं पहुंचूं, या परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस में मैं पहुंचूं, तो वहां जाकर मैं ठीक हो जाऊंगा? कई सारे लोगों का ये सवाल होगा आपके पास में, और इस सवाल का भी जवाब मैं आपको देने के लिए चाह रहा हूं बहुत जल्दी। उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारी जो जिंदगी है वो आत्मिक जिंदगी, एक मसीह जो लाइफ है वो क्या है? एक आत्मिक लाइफ। इसलिए बाइबल ये कहती है, पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल का मतलब क्या? पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि हमें क्या करना है। हमें सुसमाचार सुनाने, चाहे हम कोई भी सिचुएशंस के ऊपर क्यों ना, चाहे हम कोई भी हालातों के ऊपर, कोई भी चीजों के ऊपर क्यों ना हो, हमने क्या करना है? हमें सुसमाचार को सुनाना है। क्योंकि मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाने के कारण परमेश्वर का जो वचन है आपके जीवन के ऊपर पूरा होता है। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बाइबल हमें ये बात बताती है कि जिन वस्तुओं के तू लालसा करता है, अगर तू चाहता है कि वो तुझे मिले, तो सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज कर, जिसका पहला नियम ये है कि परमेश्वर के सुसमाचार को तो लोगों को सुना, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के किंगडम के बारे में लोगों तक ये जानकारी प्रोवाइड कर। तो आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हमारी जो जिंदगी, बाइबल हमें ये बात बताती है कि एक क्रिश्चियनिटी लाइफ, एक मसीह जिंदगी, यीशु मसीह को फॉलो करना, उनके कैरेक्टर को फॉलो करना और यीशु मसीह के पीछे चलना, ये एक आत्मिक जिंदगी। क्योंकि यीशु मसीह के पास एक गिफ्ट बहुत अच्छा था। अगर कोई सामने व्यक्ति बैठा है, वो उसकी मन की बातों को समझ लेते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। कब समझते थे? जब वो प्रार्थना करते थे और आत्मा में उन बातों को समझ लेते थे। इसलिए बाइबल हमें ये बात कहती है कि हमारी जो जिंदगी, अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं, तो आपका जो जीवन है, आपकी जो जिंदगी है, वो एक आत्मिक जिंदगी, एक आत्मिक लाइफ है। बाइबल ऐसे कहती है कि आपको क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, परमेश्वर के प्रेजेंस को अपने जीवन के ऊपर परिपूर्ण करने की जो जिम्मेदारी है एक मसीह व्यक्ति की। क्योंकि जब एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से, उसकी सामर्थ्य से, उसके अभिषेक से, जब उसे ये समझ आ जाएगा, अब जो कुछ करना है मैंने करना है, अब जो कुछ करना है मैंने करना है। क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की ओर ताकते कि एक दिन परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। मेरा एनिमी जो लगातार मुझे परेशान कर रहा है, एक दिन परमेश्वर उसे डांटेगा, उसे घुड़केगा और वो अलग हो जाएगा। बाइबल ये कहती है, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर धर्मियों को अधिकार दिया गया है। मतलब जो शत्रु है वो धर्मी के हाथों में है। धर्मी की मर्जी जो चाहे वो उसके साथ वैसा करे। ये धर्मी की मर्जी है, धर्मी जैसा चाहे शत्रु के साथ वैसा कर सकता है। बट कहीं ना कहीं आपको, बाइबल कहती है, मेरे ज्ञान की कमी होने के कारण, मेरा सही रीति से ज्ञान ना होने के कारण, शैतान ने मेरे मसीह लोगों की आंखों में जो पट्टियों को बांध के रखा है, उस वजह से मेरी जो प्रजा, मेरे जो विश्वासी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो नाश हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं वो नाश हो रहे। क्लियर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लियर बाइबल ये कहती है कि हमारा जो मलयुद्ध है वो शरीर और मांस से नहीं है। हमारा जो युद्ध है इस संसार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। अगर आपको ये बात पता चल गई कि आपका जो युद्ध है वो आत्मिक है, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार भी दिए युद्ध को लड़ने के लिए। युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार भी दिए। अगर आप एक आत्मिक जिंदगी को जी रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रभु आपको आत्मिक हथियार भी देता है लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। और आपका सबसे बड़ा आत्मिक हथियार यह है कि प्रभु यीशु के सुसमाचार को, परमेश्वर के सुसमाचार को इस पृथ्वी के लोगों को बताया जाए। क्योंकि आप जब प्रभु के सुसमाचार को, परमेश्वर के सुसमाचार को जब आप लोगों को बताते हैं, लोगों तक उस सुसमाचार को लेकर जाते हैं, तो शैतान के खिलाफ एक जंग चालू हो जाती है। शैतान के खिलाफ एक जंग स्टार्ट हो जाती है। शैतान की किंगडम के खिलाफ एक जंग चालू कर देते हैं आप कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को बांट रहा हूं। तू कौन है? तू कौन है? तेरा कोई अधिकार नहीं। ये जो लोग है, इन लोगों को जो तूने बंदी बनाया है, इन लोगों के ऊपर, इन लोगों की जिंदगियों के ऊपर जो तूने मुसीबतें डाली है, इन्हें उठा और सब चीजों को लेकर खत्म कर, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लियर बाइबली बात कहती है परमेश्वर एक आत्मा है और उस आत्मा को काम करने के लिए एक मनुष्य की जरूरत है। और परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे पर्सन को, ऐसे मनुष्य को, ऐसे जनों को जो संपूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करे, जो संपूर्ण रीति से अपने आप को खुदावन की जीवित प्रेजेंस के ऊपर सबमिट कर दे। क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर की जीवित उपस्थिति के ऊपर समर्पित कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, उसी दिन से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चालू करेगा। उसी समय से परमेश्वर लोगों के बीच में आपको यूज करना चालू करेगा। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये तो पता है कि मसीह जिंदगी एक आत्मिक जिंदगी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उन आत्मिक जिंदगी के ऊपर परमेश्वर ने उन्हें कुछ आत्मिक हथियार भी दिए हैं। और अगर उन्हें शैतान के खिलाफ विजय को पाना है, शैतान के खिलाफ विक्ट्री को पाना है उन्हें, तो उन्हें क्या करने की जरूरत है? उन्हें अपने आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और आपका आत्मिक हथियार है परमेश्वर का वचन। जब आप अपने जीवन के ऊपर आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, आप शैतान की हर एक हुकूमत के ऊपर विक्ट्री को हासिल करेंगे। शैतान की हर एक हुकूमत के ऊपर आप क्या करेंगे? आप विक्ट्री को हासिल करेंगे। और परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप शैतान की हर एक हुकूमत के ऊपर, शैतान ने जहां भी, जिस किसी भी व्यक्तियों के जीवन के ऊपर, जिस किसी भी लोगों के ऊपर या आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके लाइफ में किसी भी क्षेत्र के ऊपर अगर शैतान ने कुछ बातों को रखा हुआ है, अगर शैतान ने कुछ चीजों को लाकर रखा हुआ है, तो आप क्या करें? उन चीजों को, उस शैतान के हथियार को उनके जीवन से खत्म करें। उस शैतान के वर्चस्व को उन लोगों की जिंदगियों से खत्म करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर तो तैयार है, परमेश्वर तो तैयार है आपके जीवन को ब्लेस करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको एस्टैब्लिश करने के लिए। क्योंकि आपके जो छुटकारे का हथियार है वो परमेश्वर का वचन है। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करिए। अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करिए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन इस्तेमाल करिए। हमने देखा कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल में वचन में क्या लिखा कि क्या करना होगा तुझे आत्मिक हथियार को इस्तेमाल करने का। पहला रूल कि यीशु मसीह के सुसमाचार को इस पृथ्वी के ऊपर तुझे बांटना है, चाहे तो कोई भी सिचुएशंस के ऊपर हो, कोई भी हालात के ऊपर हो। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर गवाहियों को बना रहा होता है ना, आपको तरह तरह की सिचुएशन से प्रभु लेकर चलता है। तरह तरह के कष्टों से, तरह तरह के दुखों से परमेश्वर आपको लेकर चलता है जानबूझकर। और वो इसीलिए आपको लेकर चलता है ताकि आप उस हालात में, जिस सिचुएशंस के ऊपर आप है, उस हालात के ऊपर आप क्या करें? आप उस समय के ऊपर, उस सिचुएशंस के ऊपर, आप उस हालात के ऊपर
प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सके। ये आपका टेस्टिंग टाइम होता है। ये जो टाइम है, ये आपका एक टेस्टिंग टाइम है सर। जब परमेश्वर आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाहियों को बना रहा होता है, तो आप देखते हैं सबसे बड़ी गवाही आने से पहले बहुत बड़े दुखों से, बहुत बड़ी मुसीबतों से आप होकर गुजरते हैं, बहुत बड़ी तकलीफों से आप होकर गुजरते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी समस्याओं के अंदर चल रहे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको विश्वास है ना, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। आपको फेथ है ना कि परिस्थितियां कभी सेम नहीं रहती। आपको ये विश्वास तो है कि प्रभु आपके लाइफ को अपनी महिमा के लिए बदल देगा। तो जो हालात में आप है, जो सिचुएशन में आप है, आप धन्यवाद करिए उस हालात के ऊपर परमेश्वर का, कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि जिन हालातों में तूने रखा है परमेश्वर, ये हालात में भी मैं तेरी महिमा करूंगा परमेश्वर। जैसे पौलुस और सिलास जब बंधुआई में थे, बंदी गृह में थे, उस हालातों में भी वो परमेश्वर का थैंक्स कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की वो प्रशंसा कर रहे थे, और वह कह रहे थे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो खुदावन कि तूने आज बंदी गृह में भी तूने हमें संभाला है परमेश्वर। इस हालात में भी प्रभु तू हमसे दूर नहीं हुआ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। वो आराधना कर रहे थे उस हालातों के ऊपर। सेम मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी भी तरह के हालातों से आप गुजर रहे हैं, उन हालातों में परमेश्वर की परस्तिश करना कभी ना भूले, परमेश्वर की परस्तिश करना कभी ना छोड़े, क्योंकि ये वो परमेश्वर है आपके जो जीवन को बदल सकता है, जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। आपका पड़ोसी नहीं आएगा सर, आपका ब्रदर नहीं आएगा, आपके रिलेटिव नहीं आएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं आएंगे आपकी परिस्थिति के ऊपर बदलने के लिए, आपको फेवर अदा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर जरूर आपके पास पहुंचेगा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि वो कहता है तेरे पुकारने से पहले मैं तुझे उत्तर दूंगा, तेरे मांगते ही मैं तेरी सुन लूंगा। मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे मुंह मांगे वरदान के द्वारा तुझे प्लस भी करूंगा। कितनों को समझ आ रहा? इसीलिए याद रखें, क्या है सबसे बड़ी सुसमाचार जिस परिस्थितियों में आप है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार, जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, भले आप दुखों में हो, भले आप निराशाओं में हो, भले आप कष्टों में हो, सबसे पहली चीज परमेश्वर का थैंक्स करे, धन्यवाद करे उन हालातों में, कि प्रभु ने उन हालातों में कम से कम आपको इतना फेवर तो अदा किया है, इतनी अद्भुत चीजें तो, इतनी अद्भुत ग्रेस तो प्रभु ने आपके जीवन, आपकी जिंदगी और आपके लाइफ के ऊपर रखी है, कि जिनके द्वारा, जिन बातों के द्वारा आप संभले सर। और सेकेंडरी थिंग, उसी हालातों में, क्योंकि आप जिन हालातों से रहते ना, जिन हालातों से आप गुजर रहे होते, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे होते, उसी सिचुएशन से गुजरता हुआ व्यक्ति, उसी सिचुएशन से गुजरता हुआ इंसान आपसे टकराता है। उन्हीं हालातों से चलता हुआ एक और अन्य जातीय व्यक्ति आपसे टकराता है। उन्हीं सिचुएशन से गुजरता हुआ एक और पर्सन आपसे टकराता है सर। मैं आपको बता रहा हूं, जिन हालातों से आप गुजर रहे होते हैं, सेम उन्हीं हालातों से मिलता जुलता हुआ कोई अन्य जातीय व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं जानता, बट वो आपसे टकराता जरूर है। और जब अपनी प्रॉब्लम को आपसे शेयर करता है, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि क्या मैं इसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं, क्या मैं इसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, क्योंकि आपको लगता है यार मेरे जीवन के ऊपर अब तक ब्लेसिंग्स नहीं आई है, मेरे जीवन के ऊपर अब तक मेरा लाइफ फ्रूटफुल नहीं हुआ है, तो मैं कैसे इसे सुसमाचार सुनाऊं। अगर मैं इसे सुसमाचार सुनाऊंगा, अगर मैं इसे सुसमाचार को बांटूंगा, तो ये मुझसे पूछेगा कि जब तेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ तो फिर तू कैसे सुसमाचार को सुना सकता है। क्या है तरीका इन हालातों के ऊपर सुसमाचार सुनाने का? एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। कितने लोग तैयार हैं? बाइबल ऐसे कहती है कि जब अरामी लोगों ने इजराइलियों के ऊपर आक्रमण किया ना, अरामी जो लोग थे उसने इजराइलियों के ऊपर आक्रमण किया और मतलब उनके ऊपर युद्ध किया, लड़ाई करी, और इजराइलियों के देश से एक छोटी सी लड़की को बंदी बना लिया उन्होंने, और बंदी बनाकर कहां ले गए? नामान की पत्नी के पास सेवा करने के लिए ले गए सर। बंदी बना ली, इजराइलियों के पास से लड़ाई करा, इजराइलियों के पास से एक छोटी लड़की को उठाया, और एक नामान सरदार हुआ करता था,
एक नामान नाम का सरदार हुआ करता था, उसकी पत्नी के पास उसे छोड़ दिया और बोला कि तू बेटा यहां सेवा कर। क्या बोला उसे? तू बेटा यहां सेवा कर, इस जगह के ऊपर तू सेवा कर। अब ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल क्या देना चाहता हूं। अरामी जो लोग थे वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इजरायलियों के ऊपर आक्रमण किया, और जब उन्होंने इजरायलियों के ऊपर युद्ध किया, जब वो लड़ाई करी, तो इजरायलियों से उन्होंने इजरायलियों के घराने से एक छोटी सी बच्ची को उठाया, और छोटी सी बच्ची को उठाने के बाद में वो क्या करने लगे, उन्हें लेके गए। नामान एक सरदार हुआ करता था, नामान की वाइफ जो थी, उसकी वाइफ के पास उस छोटी बच्ची को रख दिया। और जब नामान की वाइफ के पास उस छोटी बच्ची को रख दिया, अब बाइबल ही बात बताती है, नामान को कोढ़ हो गया। नामान को क्या हो गया? कोढ़ हो गया। और वो छोटी बच्ची जो नामान की पत्नी के पास सेवा करती है, नामान की पत्नी के पास जो सेवा करती है, वो छोटी बच्ची ने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया अरामी लोगों के पास। नामान की वाइफ को उसने बताया कि मेरा जो स्वामी है सोमरेन का भविष्यवक्ता, मतलब आप समझिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नामान अगर भविष्यवक्ता के पास होता तो वो कोढ़ उसके जीवन के ऊपर कभी नहीं होता, वो कोढ़ उसके जीवन के ऊपर कभी नहीं होता, या उस कोढ़ से वो चंगा हो जाता। सोचो, नामान एक सरदार था, नामान कोढ़ी की मैं बात कर रहा हूं, यस नामान कोढ़ी की मैं बात कर रहा हूं, जिसका जिक्र आपकी जुबान से कई मर्तबा हो चुका है। वो एक सरदार था। अब क्या हुआ? अब उसे क्या किया? अब उसने अपनी वाइफ की बात मानी। उसने कहा कि मैं हर जगह तो जा चुका हूं, हर वैद्यों को तो मैंने देख लिया है, जिसने जैसा बोला मैं वैसा कर भी चुका हूं, बट कुछ भी ये कोढ़ से मुझे आराम नहीं हो रहा है। मेरा शरीर में इतनी इचिंग, इतनी मुझे तकलीफ हो रही है कि ये ठीक नहीं हो पा रहा है। वो बहुत तकलीफ में था। वो क्या करता है, उसकी वो जो छोटी बच्ची होती है नामान के वाइफ के पास, जिसे अरामी लोग इजरायलियों से युद्ध करके उनके घराने से छोटी सी बच्ची को लेकर आए, और जो सेवा कर रही थी नामान की वाइफ के पास, वो छोटी बच्ची अपने हालातों में वो बंधुआई में है। आप समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं। वो जो छोटी बच्ची है ना, वो बंधुआई में है। बंधुआई में होने के बाद भी वो परमेश्वर की सुसमाचार को फैला रही है। वो बोल रही है कि अगर नामान को कोढ़ है ना, तो उसे भविष्यवक्ता के पास होना चाहिए। अगर भविष्यवक्ता के पास चला जाए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो भविष्यवक्ता उससे वो बात के अगर वो सुने और वैसा ही करे, तो उसका कोढ़ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब बाइबल ये बात कहती है, नामान निकलता है, एक लंबा सफर तय करता है, और एक लंबा सफर तय करने के बाद कुछ सोना, कुछ चीजें लेकर उस भविष्यवक्ता से मिलने के लिए पहुंचता है। जब वो पहुंचता है तो ना, भविष्यवक्ताओं का बहुत एटीट्यूड होता है, बहुत बहुत अलग लेवल का एटीट्यूड होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों ये बात आपसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसका टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में कि एक प्रॉफिट के ऊपर क्यों एटीट्यूड होता है। तो जब वो भविष्यवक्ता से जब मिलने के लिए पहुंचता है, वो प्रॉफिट उसको बोलता है, उसका सेवक बोलता है कि नामान एक सरदार है जिसका नाम नामान है, वो मिलने के लिए आया है आपसे। वो बोलता है कि उसको बोल, उठ और जा उस नदी के ऊपर और वहां 7 डुबकियां मार ले। वहां पे क्या कर, एक नदी का नाम उसे बता रहा, उसे कहा उस जगह के ऊपर जा और 7 डुबकियां तो मार ले। अब नामान को गुस्सा आ गया। नामान बोलता, इतने बड़ा सरदार हूं मैं, इतना भेंट लेकर चढ़ाने के लिए भविष्यवक्ता के पास आया हूं, और वो है कि मुझसे मिलना नहीं चाहता। इतने दूर का सफर तय करके आया हूं, और वो है कि मुझसे मिलना नहीं चाहता। अब बाइबल ये बात कहती है कि उस समय के ऊपर, उस हालात के ऊपर, उस सिचुएशंस के ऊपर क्या हुआ, नामान के साथ में, नामान जो कोढ़ी था उसके साथ में कुछ और भी उसके सैनिक थे। वो कहते हैं कि भविष्यवक्ता ने कौन सी बड़ी बात आपसे की? उन्होंने तो यही तो बोला है कि भाई तुम पानी में जाओ, 7 डुबकियां मारो, तुम्हारा कोढ़ खत्म हो जाएगा। तो नामान उनको बोलने लगता है, क्या नदियां मेरे गांव में नहीं है? मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां नहीं है?
तो उसके साथ जो सैनिक थे वो बोलते, कौन सा बड़ा ही काम करने के लिए उन्होंने आपको बोल दिया, कौन सी बड़ी चीज करने के लिए बोल दी, इतना ही तो बोला कि जाओ नदी में डुबकियां मार लो। जब वो नदी में जाते हैं डुबकियां मारने के लिए, और मैं आपको बताता हूँ कहे अनुसार वैसा करते हैं, उनका जो शरीर का जो कोर था, जो चीजें थी, जो इचिंग की प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, वो जड़ के साथ खत्म हो जाती, वो बातें जड़ के साथ खत्म हो जाती। और उसे विश्वास होता है कि इस पर्सन से मैं तो नहीं मिला, मैं तो नहीं पहुंचा इसके पास, लेकिन इसके वर्ड मेरे लिए काफी, इस प्रॉफिट के वर्ड्स को कहे अनुसार मैंने पूरा किया और मेरे जीवन से ये कोड़ खत्म हो गई, मेरे जीवन से ये इचिंग खत्म हो गई, मेरी जिंदगी से ये बातें खत्म हो गई, मेरी लाइफ से ये समस्या खत्म हो गई। जिस समस्या को कैरी करके मैं चल रहा था, जिन बातों को कैरी करके मैं चल रहा था, ये चीजें मेरे जीवन से खत्म हो गई। अब बात कहां आती है, अब जब नामान वहां से पूरी तरीके से चंगा होके वापस अपने आरामी लोगों के पास में पहुंचता है ना, तो बाइबल एक बात बताती है, जो लड़की को उसने इजराइलियों से जब वो लड़ रहा था, वहां से जिस लड़की को उठाकर लाकर, बंदी बनाकर लाकर अपनी वाइफ के पास सेवा करने के लिए दिया था ना, जिस लड़की ने नामान की पत्नी को बताया कि इसे उधर जाना चाहिए, उसने सबसे पहला काम, जैसे वो ठीक हो, उसने सबसे पहला काम क्या किया पता है, वापस गया, जिस लड़की को बंधुआई बना कर रखा था ना, उसने कहा उठो और इसको लेकर जाओ, जहां से इसे लाया वापस छोड़कर आओ, जिस जगह से इसे लेकर आया जाओ वापस छोड़कर आओ, इन्हें जाओ वापस छोड़कर आओ। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, उसने बंधुआई में रह के सुसमाचार सुनाया, और जब बंधुआई में रह के सुसमाचार सुनाया, तो बंधुआई से सिर्फ नामान आजाद नहीं हुआ, नामान के साथ बच्ची भी आजाद हुई। बंधुआई में रह के सिर्फ नामान आजाद नहीं हुआ, उस नामान के साथ वो बच्ची भी आजाद हो गई। नामान जैसा ही चंगा हुआ, वापस आकर उसने क्या किया, उस बच्ची को छुड़वा दिया। कहा भाई जहां से लाया वापस लेके जाओ उसी जगह के ऊपर। अब मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूं यार, ये कैसा परमेश्वर का अद्भुत काम है कि प्रभु हमसे ये चाहता है कि बेटा अगर तू बंधुआई में है तब भी तू सुसमाचार सुना, अगर बंधुआई में रह के भी तू सुसमाचार सुनाता है ऐसे व्यक्तियों को जिनको सेम तकलीफ से गुजर रहे हैं, अगर तूने कलीसिया के बारे में, चर्च के बारे में, परमेश्वर की जीवित हजूरी के बारे में जब तूने बताता है उस जगह के ऊपर, तो क्या हो, जब वो लोगों का जीवन चेंज होगा तो बंधुआई से निकल जाए। बाइबल क्या कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। परमेश्वर, इसका मतलब यह है, आप समझो मैं क्या रेवलेशन देना चाहता हूं आपको। परमेश्वर बार बार आपको मौके देता है, प्रभु आपको बार बार मौके देता है। जब परमेश्वर आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाहियों को बना रहा होता है ना, परमेश्वर बार बार आपको मौका देता है, क्योंकि जैसे आपकी परिस्थिति रहती ना, सेम परिस्थिति का कोई व्यक्ति वो आपके पास भिजाता है, कोई ना कोई थ्रू, कोई ना कोई बातों के थ्रू, कोई ना कोई व्यक्तियों के थ्रू, कोई ना कोई जनों के थ्रू, कोई ना कोई व्यक्तियों के थ्रू, ऐसे पर्सन को प्रभु आपको भिजाता है आपके पास। पता है क्यों भिजाता है? क्योंकि वो बार बार वो बताना चाहता है, बेटा इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर तू इन हालातों में रह के इसे सुसमाचार सुनाएगा ना, जैसा इसे आजादी मिलेगी वैसा तुझे भी आजादी मिलेगी। इन हालातों में रह के परमेश्वर आपको चेक करता है कई मर्तबा, और याद रखना, जितनी बार आप दुखों में होते हो उतनी बार लोग आते हैं, जितनी बार कष्टों में होते हो उतनी बार लोग आते हैं, जितनी बार मुसीबतों में होते हो उतनी बार परमेश्वर अलग अलग डिफरेंट पीपल्स को आपके पास भेजाता है, और आपसे ये एक्सपेक्ट करता है परमेश्वर कि जिन हालातों में तू है उन हालातों पे उसे सुसमाचार सुना। क्योंकि जैसे वो आत्मा स्वर्ग में बचाई जाएगी, इस पृथ्वी के ऊपर वो बचाई जाएगी, मैं क्या करूंगा, उसका रिवॉर्ड तुझे दूंगा, और तू भी बचाया जाएगा, और तेरे भी हालातों को मैं बदल दूंगा। क्लियर? आज के बताने का मतलब क्या है, इससे क्या रेवलेशन हमें मिल रहा है? जिन हालातों से आप गुजर रहे, चाहे आप कोई भी सिचुएशन के ऊपर हो, आपको ये बात पता है, उस हालात के ऊपर, उस सिचुएशंस के ऊपर, उस टाइम के ऊपर, उस समय के ऊपर में क्या हो रहा है आपके साथ में,
परमेश्वर वैसे ही मिलते जुलते हालातों से पीड़ित व्यक्ति को आपके पास भेजा रहा है। आपको नहीं पता कहां से आते, लेकिन आते जरूर है सर, आते जरूर है, आते जरूर है। कोई किसी को ऑफिस में पकड़ लेगा, किसी को कोई रास्ते में पकड़ लेगा, किसी को कोई पड़ोसी आ जाएगा या कोई रिलेटिव आ जाएगा, लेकिन आते जरूर है सर। कहां से आएंगे नहीं पता, बट आएंगे जरूर, ये कंफर्मेशन है, ये आएंगे जरूर। और जब ऐसे लोग आपके पास पहुंचे ना, याद रखना इन्हें भिजाने वाला परमेश्वर है, और इन्हें भिजा के वो आपसे ये बात चेक कर रहा है, इन्हें भिजा के वो आपसे ये बात चेक कर रहा है, चेक भी कर रहा और आपको मौका भी दे रहा है आपकी हालातों को बदलने का, आपके हालातों को बदलने का वो बार बार आपको मौका दे रहा, आपसे कह रहा है डोंट वरी, इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, भले तेरे हालात कुछ भी हो, इसे परमेश्वर के घर का रास्ता बता, इसे प्रभु के भवन के बारे में जानकारी दे, इसे यीशु मसीह के जीवित हो उठने के बारे में जानकारी दे, ऐसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप ऐसा करते हैं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब वो आत्मा बचाई जाती परमेश्वर के राज्य के लिए, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। आपने देखा इजरायली लोगों से लड़कर अरामी लोगों ने एक लड़की को लेकर आया और उसे नामान कोड़ी के जो वाइफ है उसके पास सेवा करने के लिए दे दी है। अब वो छोटी लड़की बोलती है कि भाई इसे इतनी अगर तकलीफ है तो इसे भविष्यवक्ता के पास भेजा दो। जब वो वहां जाता है, भविष्यवक्ता उससे कुछ कहता है, वो पानी में डुबकी लगाने कहता है, वो लगाता है, वो ठीक हो जाता है। आकर सबसे पहला काम वो पता है क्या करता है, उस लड़की को रिहा करता है जिसको उसने बंधक बना के रखा था। उससे कहता है भाई इसे उठाओ और पूरी रिस्पेक्ट के साथ जहां से इसे लेकर आया वापस छोड़ के आओ उस दिशा के तरफ। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, जब कभी भी आप यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में प्रचार करते हैं लोगों को, आप क्लियर शैतान के अगेंस्ट आप खड़े हो जाते हैं, आप शैतान के खिलाफ काम करते हैं। और मैं आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि आपके विश्वास में अटूट होने का ये एक रियल एग्जाम्पल है कि आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, उस हालात में भी आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे हैं, किसी जन को, किसी व्यक्तियों को जब आप सुसमाचार बांट रहे हैं, सुना रहे हैं, उस हालातों में भी ये आपके विश्वास का सबसे बड़ा टेस्टिंग, ये आपके फेथ का सबसे बड़ा टेस्टिंग है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपको जयवंत जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको जयवंत जीवन जीने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई भी नहीं, मैंने कहा कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया हमारे हथियार क्या है, हमारे हथियार आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल कैसे करें, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको आज बताने की कोशिश करी कि प्रभु क्या चाहता है। चाहे आप कोई भी हालात, कोई भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं उन चीजों से, तब भी आपको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भी फेवर किया जाएगा, आपके लाइफ के ऊपर भी फेवर किया जाएगा, आपकी जिंदगियों के ऊपर भी बड़ा फेवर किया जाएगा। मैंने इसलिए कहा योर वेपन्स ऑफ डिलीवरेंस इज वर्ड ऑफ गॉड। क्या कहता है परमेश्वर का वचन आपके आत्मिक हथियार के बारे में। और मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके जीवन का ऐसा हथियार है, अगर आपने इस बात को समझ लिया ना, आपने इस बात को अगर आप समझ लिया और आपने इस बात को एक्शन में अगर आप कन्वर्ट कर लिए ना, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आपके हालात मिनटों में चेंज होगी, मिनटों में। जो आपकी कंप्लेन है कई समय से कि प्रभु अगर जीवित है, अगर खुदावन के आंसर्स मेरे साथ रहते हैं तो मेरे हालात क्यों नहीं बदलते। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर कुछ भी अपने आप नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है अपने आप। प्रभु ये कहता है जैसा मनुष्य बोता है वैसा वो काटेगा। अपने दुखों में
लोगों की सुसमाचार सुनाओगे उनके जीवन के ऊपर, आप उन्हें यीशु मसीह दे रहे हो। अगर यीशु मसीह के बारे में अगर आप उन्हें बता रहे हो, इसका मतलब उन्हें आप एक नई जिंदगी दे रहे हो। अगर आप अपने दुखों में होकर लोगों को नई जिंदगी देना जानते हो, तो आपकी जिंदगी जिसके हाथों में सोचो वो तो बदल के रख ही देगा ना, वो थोड़ी ना आपके जीवन के ऊपर ऐसा रखेगा। तो आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज आप लोगों के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी जिंदगियों के लिए, कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर हो और परमेश्वर का ग्रेस बढ़ता जाए आपकी लाइफ के ऊपर। खुदा यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य और बेशकीमती नाम पे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बहुत आयस से हो। प्रभु यीशु मसीह का ग्रेस इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर बहुत आयस से हो। पिता होने दे परमेश्वर की तरह बड़ा अनुग्रह इनकी जिंदगी के ऊपर फलवंत होता जाए। जितना भी वचन इन्होंने सुना, वचन सुनने के द्वारा 100 गुना इनके जीवन पे आशीष हो और प्रभु का ग्रेस इनके लाइफ के ऊपर और भी ज्यादा इंक्रीज होने पर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का बड़ा फेवर इनके जीवन के ऊपर हो, इनकी जिंदगियों के ऊपर हो, और यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के बड़े नाम के द्वारा छुटकारे को रिसीव करे, यीशु मसीह के बड़े नाम के द्वारा डिलीवरेंस को रिसीव करे, और ये यीशु नासरी के नाम से इंक्रीज हो, ये बढ़ते जाए, फलवंत होने पर। इन जीसस माइटी एंड प्रीशियस नेम, आमीन।